वेलकम टू निशात फिजिक्स। थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। मे बी कल से हम आपको क्वेश्चंस अच्छे हम देंगे 11, 12 नीट और IIT JEE के लिए। और नेक्स्ट क्लास में उसके बाद एक दिन लिंक में हम क्वेश्चंस देंगे और दूसरी बार हम उसको सोल्यूशन देंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपसे लिंक देख लीजिए टेलीग्राम का। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया था, आज हम बता रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। थोड़ा सा अलग हटके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे मालूम है आप इसे समझ लेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट वेरी क्लियर है। अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कल मैं नहीं बताया था आपको। अब सपोज कीजिए कि यहां पे एक वेक्टर है ए, सीधा ए, और दूसरा वेक्टर है यहां पे बी। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ए क्रॉस, क्योंकि वेक्टर में हम सिंबल क्रॉस यूज करते हैं तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी है। रिजल्ट क्या होगा इसका? ए वेक्टर मॉडुलस, बी वेक्टर मॉडुलस। यहां पे कॉस थीटा की जगह यहां पे साइन थीटा है। अब एक सवाल आपके माइंड में उठता होगा कि ए मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, बी मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, और डेफिनेटली साइन थीटा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ए भी एक स्केलर है। तो यहां पे तो दोनों वेक्टर है, ए क्रॉस बी, और ये हमारा स्केलर है। और मैं तो कह रहा था कि वेक्टर का यहां पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा वेक्टर होगा। अब जरा देखिए इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये जो वेक्टर है ये सी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी। हमने एक नाम दे दिया, ए क्रॉस बी का हमने नाम दे दिया सी वेक्टर। अब यहां पे सी वेक्टर के डायरेक्शन में तो हमने लिया एक सी कैप। सी कैप क्या है? सी कैप क्या है? सी कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो सवाल है कि सी वेक्टर क्या है? सी कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर हमने बताया था। अब आपको मालूम है किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैग्नीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है। तो ये ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी यूनिट वेक्टर से। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब ये हमारा ए क्रॉस बी कितना है? ए मॉडुलस बी साइन थीटा सी यूनिट वेक्टर। नाउ अगर हम ए क्रॉस बी का मॉडुलस करें, इसका मैग्नीट्यूड, अगर ए क्रॉस बी और जो हमारे सी के बराबर है, हम सी भी लिया, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो कितना होगा? ए मैग्नीट्यूड, ए मॉडुलस, बी मॉडुलस एंड साइन थीटा। अब ये जो मैग्नीट्यूड है यहां से सी कैप हमारा जाएगा। ठीक है, सी वेक्टर इज द वेक्टर, सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सी वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर सी वेक्टर है तो उसका कहने के डायरेक्शन होना चाहिए था, तो हमने सी का डायरेक्शन बनाया। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये सी वेक्टर ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, याद रखिए, लाइक दिस। सी वेक्टर इज लाइक दिस। तो जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर
बी से भी 90 बना रहा है, बी से भी 90 बना रहा है और ए से भी 90 बना रहा है। ये वेक्टर है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या है यहाँ पे सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन both vectors A and B, इन दोनों वेक्टर पे हमारा परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन कहां पे से पता करेंगे? कुछ तो रूल्स होना चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम रूल्स फॉर द डायरेक्शन। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल, आजकल जो है स्क्रू यूज होता नहीं है कॉर्क के लिए, पहले कॉर्क के लिए स्क्रू उसे ओपन करने के यूज करते थे। बहुत सारे केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे जार को पैक करने के लिए यूज करते हैं। तो आजकल उसकी यूज उतना नहीं होता है, तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि मैक्सवेल रूल क्या है। हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि आपके पास हैंड है। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ A cross B equal to C vector, right hand thumb rule is used. For direction of A cross B equal to C vector, right hand thumb rule is used. तो मैं आपको बताता हूं कि राइट हैंड थंब रूल क्या है और इससे कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं। हम आपको जो डेफिनेशन है समझने के लिए दे रहे हैं आपको, ये बुकिश डेफिनेशन नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। कर्ल 4 fingers ऑफ राइट हैंड, ये हमारा रूल है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। कर्ल 4 fingers ऑफ राइट हैंड around thumb of right hand. If curl fingers show direction of angle then thumb will be direction of A cross B. A cross B. अब समझिए इसको मैं रीड्रॉ करूंगा आपको समझाने के लिए, तो फिर से मैं आपको बताता हूं। दिस इज राइट हैंड और ये जो थंब है, थंब ए क्रॉस बी मतलब एंगल, देखिए एंगल हमेशा अगर ए क्रॉस बी है तो हम ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो यहां पे जो 4 फिंगर्स हैं ये आप देखिएगा करके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी को आप ऐसे कर दीजिए तो ये हमारा ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, बिल्कुल आप घड़ी को प्लेट की तरह ले लीजिए। आपके घर में कोई भी अगर बड़ा सा क्लॉक है गोल सा, उससे आप ऐसे कर लीजिएगा, 6 आपके तरफ, 12 ऊपर, 3 लेफ्ट हैंड एंड 9 राइट हैंड।
तो आप देखिएगा घड़ी जो ऐसे चल रही है, टिक 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 टिक, मतलब क्लॉकवाइज। उसी तरह से आप ऐसे हम हाथ कर रहे हैं तो आपकी घड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे ऑपोजिट पे चलेगी। मींस 12 से 9, 9 से 6 या 6 से 3। तो इस केस में हमारा जो हैंड करके देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, मतलब अगर ये जो प्लेन है हमारा, जो ए बी प्लेन है, ए और बी का प्लेन है, उस पर हमारा ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। मींस दिस इज द, अगर हमारा ये ए है ये बी है तो उसके ऊपर हमारा होगा, ऐसे होगा अपवर्ड डायरेक्शन ए क्रॉस बी। मींस अगर हमारे हाथ को समझिए इसको, अगर दोनों हैंड हमारे ऐसे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर ऐसे है, तो हमारा जो ये होगा दिस इज द, ये हमारा दैट इज द ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा। अब एक और चीज को समझिए, जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल का जनरली हम एंगल का डायरेक्शन नहीं बनाते हैं, लेकिन एंगल का डायरेक्शन होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से अगर हमारा कोई भी यहां पर वेक्टर है, यहां पे टेक एनी वेक्टर, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज थीटा। तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, उस केस में हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा ऐसे होगा, यहां पे हमारा ऐसे होगा, एंड दिस इज द ए क्रॉस बी, ऐसे बनेगा। ओके, अब अगर हम लिखें ए क्रॉस बी, क्या ए ऐसे हम लिख देते हैं, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा और सी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब लिखते हैं हम ए क्रॉस बी है, क्या ए क्रॉस बी क्या इक्वल होगा बी क्रॉस ए के? हमें ही देखना है। अब जरा देखते हैं, डेफिनेटली पहले लिख दूं कि इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इसलिए कैसे नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा ये डायग्राम देखिए, दिस इज द ए एंड दिस इज बी, और हम ये हमारा क्या है, दिस इज द थीटा। लेकिन हम ए क्रॉस बी नहीं, अब हम लेने जा रहे हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हम लेने जा रहे हैं। देखिए बी क्रॉस ए कितना होगा, तो बी क्रॉस ए के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज बी से ए के तरफ जाएंगे, ठीक है। समझ गए कि हमें बी क्रॉस ए के लिए वी हैव टू स्टार्ट एंगल फ्रॉम बी एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज टिल द डायरेक्शन ऑफ द ए। तो ये हमारा बी क्रॉस ए, दिस इज द एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, 360 एंड माइनस थीटा। मतलब ये कि बी क्रॉस ए के लिए हम एंगल थीटा नहीं लेंगे, हम बी क्रॉस के लिए एंगल लेंगे बी, थोड़ा सा इधर लिखता हूं शायद पता नहीं, तो लाइट। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं कि बी क्रॉस, यहां पे लिखते हैं बी क्रॉस ए, तो यहां पे बी क्रॉस ए के लिए बी मॉडुलस ए मॉडुलस एंड साइन 360 माइनस थीटा, इसलिए कि हम बता दिया क्यों लेंगे, और हमारा ले लिया सी के। अब आपको जानना है कि साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है। साइन 360 एंड माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। इस तरह से जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए दिस इक्वल टू माइनस मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन थीटा। देखिए साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहां डाल दिया हमने एंड सी के। तो अब जरा देखिए यहां पे, अगर इक्वेशन 1 हम ले रहे हैं, यहां पे इक्वेशन 2, तो क्लियरली है कि यहां पे माइनस साइन नहीं है और यहां पे हमारा माइनस साइन है, तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। इसलिए ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। मतलब है ए क्रॉस बी
नॉट बी क्रॉस ए। यहां पे दोनों बराबर हमारे बिल्कुल नहीं है। अब यहां पे क्या सवाल उठता है कि ये हम अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता तो हम कहते कि कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल इन द वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए था, हमने कहा था कि वहां पे स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, यहां पर नहीं है, याद रखिएगा कभी भी नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ is not applicable in वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है। इन वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। अब सवाल उठता है क्या पूछेंगे सर आपने डायरेक्शन दिखाया ही नहीं बी क्रॉस ए का, तो हम यहां पे जो फिगर दिखाएंगे हमारा बी क्रॉस इधर होगा। अब बताएंगे क्या है बी क्रॉस ए, हमारा ये क्या है, ये बी क्रॉस ए है। अब डायग्राम में देखिए कैसे, अगर देखिए ये देखिए अगर ये ए क्रॉस बी है ऊपर राइट हैंड थंब रूल से, तो राइट हैंड थंब रूल से ये हमारा होगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बिल्कुल उल्टा होगा बी क्रॉस ए। अब दोनों ए क्रॉस बी भी दोनों पे परपेंडिकुलर है। अगर देखा जाए यहां पर तो ये ब्लैक पेन से भी 90 डिग्री और ब्लू पेन से भी 90 डिग्री बना है। तो ए क्रॉस बी अप एंड बी क्रॉस ए डाउन। क्लियर। अब वन थिंग मोर हियर, लेकिन अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये निगेटिव वेक्टर्स है। तो फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में क्या रिलेशन है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर निगेटिव वेक्टर्स। A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर निगेटिव वेक्टर्स। अब जरा बोर्ड पे हम सिर्फ A क्रॉस B और B क्रॉस A को आपको दिखा रहे हैं। अगर ये यहां पे ठीक है, अगर ये हमारा A क्रॉस B है तो इसे जस्ट नीचे होगा B क्रॉस A। तो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। निगेटिव वेक्टर से तो मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। इसका मतलब A क्रॉस B मॉडुलस इक्वल टू B क्रॉस A। इन दोनों का मॉडुलस बराबर होंगे। A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे मॉडुलस। वन मोर थिंग, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर तो नहीं है, लेकिन A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ठीक है, बताया था कि अगर निगेटिव वेक्टर्स को माइनस डाल दीजिए तो फिर हम दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर बन जाते हैं। तब ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों हमारे बन गए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हो गए, दोनों क्या हो गए इक्वल वेक्टर्स। हमने एक को निगेटिव कर दिया तो दोनों को जस्ट लाइक मैंने आपसे कहा था कि 3 मैं बताया था फर्स्ट वीडियो में, 3 नॉट इक्वल टू -3, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन 3 मस्ट बी इक्वल टू -3। ठीक कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। अब हम करते हैं थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आज इसे खत्म कर दूं और कल एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। एक छोटा सा चैप्टर है, कल करेंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा जाएगा। हो सकता है कि ये हमारा ज्यादा लंबा वीडियो है। अब देखिए वेक्टर ए है i कैप x1
प्लस जे कैप y1 प्लस के कैप z1। बी वेक्टर कितना है, आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 और प्लस के कैप z2। ये दो वेक्टर है। चलिए अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी हमारा कितना होगा देखते हैं। आई कैप x1 जे कैप y1 के कैप z1 क्रॉस आई कैप x2 जे कैप y2 प्लस के कैप z2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन हम डॉट की तरह करेंगे, लेकिन यहां पे जो है हम बीच में हम क्रॉस इस्तेमाल करेंगे, डॉट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे हमने कल की तरह, कल जो प्रीवियस लेक्चर की तरह यहां से इसको यहां पे ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली हमारा जो वेक्टर आई है तो यहां पे हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई, ओके, x1 x2। अब यहां से हमने लिया सीधे प्लस आई, यहां पे जे है तो आई क्रॉस जे x1 y2 प्लस थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे थर्ड पे, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस मतलब आई यूनिट वेक्टर आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, बार बार हम कैप नहीं ले रहे, आप समझ जाइएगा। तो दैट इज x1 अभी फिनिश। अब प्लस में हमारा ये बच रहा है यहां से, अब यहां से शुरू करेंगे इसमें। तो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप एंड जे क्रॉस आई कैप एंड y1 x2 अब यहां से हम यहां पे चलिए, तो यहां क्या होगा, जे क्रॉस जे प्लस जे एंड क्रॉस जे, मतलब जे को जे से एंड y1 को y2 से। प्लस अब इसको थोड़ा सा हम इससे जोड़ते हैं, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के y1 z2 प्लस अब हम यहां से इसको लिखते हैं के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप z1 x2। अब यहां से यहां भी चले जाइए, के क्रॉस जे प्लस के क्रॉस जे कैप z1 y2 प्लस अब यहां से हम थर्ड पे पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली के क्रॉस के क्रॉस के z1 z2। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट प्रीवियस क्लास पे हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लियो, देखिए हमने यहाँ पर इसको x ले लिया, ये हमने y ले लिया, और हमने क्या ले लिया z। यहाँ पे i कैप है, ये j कैप है, और ये हमारा k है। अब ये देखिए, अगर हम i क्रॉस i की बात कर रहे हैं, अगर i क्रॉस i की बात कर रहे हैं,
तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का जब मॉडुलस ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो साइन 0, तो दिस इज द, ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 0 एंड दैट इज द 0 नल वेक्टर। तो ये हमारा नल वेक्टर हो गया। याद रखिएगा आई क्रॉस आई 0 नंबर नहीं होता है, नल वेक्टर होता है। तो इस केस में जितने भी आई क्रॉस आई होंगे, आई क्रॉस आई ये हमारा 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे ये 0 हो जाएगा, और के क्रॉस ये हमारा 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए, आपको मैंने बताया था कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। शोइंग बाई ब्लैक। अब हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आई क्रॉस जे, बस इसी पॉइंट को समझना है। हमने बताया था कि ए क्रॉस बी में अगर पूछा जाए कि एक अगर दो वेक्टर्स ए बी हैं, तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपने इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा ये एक आई है एक जे है, तो इन दोनों को जब हम इन दोनों का 90 डिग्री पे, तो जो हमारा इसकी जो परपेंडिकुलर होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो ब्लैक पेन है हमारा, ये जो हमारा ब्लू पेन है हमारा, सपोज कीजिए आई है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे, ये ब्लू, और जो ब्लैक पेन है ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट होगा दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, के। गॉट इट? दिस इज द आई, दिस इज द जे, दोनों का रिजल्टेंट इसके ऊपर होगा, और ऊपर क्या होगा, आई जे के ऊपर कौन होता है, के। तो हमारा आई जे जो है, आई क्रॉस जे बेटा के बराबर होगा। तो याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं यहां पर, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब हमारा क्या, जे क्रॉस आई। एक और मैं आपको इसे घुमा दूं, अगर हम बात करते हैं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के लिए देखो एक और बना दिया, ये हमारा क्लॉकवाइज है। तो जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस के है, आई क्रॉस जे, अब हम लेते हैं आई क्रॉस के, आई क्रॉस। अब आई क्रॉस के लिए ये भी हमारा क्या है, आई क्रॉस के। अब ये बताए आई से के लिए जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा। आई से के जाने के लिए मतलब हमें क्लॉकवाइज रास्ता चूज करना है, ये क्लॉकवाइज का रास्ता है। और ये किसका रास्ता है, एंटी क्लॉकवाइज। जो इनर सर्किल है, इनर सर्किल वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंड आउटर सर्किल क्लॉकवाइज है। अब ये बताइए, हमें आई से के तक जाने के लिए हमें कहां जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। इस केस में हमारा कमीशन निगेटिव होगा, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई। जे, ये जे है, ये क्रॉस आई है। अब हमें बताइए, जे से आई तक जाने के लिए, जे से आई तक जाने के लिए हमें कैसे जाना पड़ रहा है, जे से आई। तो जे से आई के लिए हमें ऊपर वाला सर्किल लिखना पड़ेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि जे से आई जाने के लिए ऐसे चलना पड़ रहा है, जे टू, ये देखिए जे से आई, ये जे से आई है, जे से आई देखिए क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, निगेटिव। तो जे आई क्या होगा, निगेटिव माइनस के, तो जे आई निगेटिव माइनस के। अब 0 हो गया। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे टू के। अब देखिए, जे से के जाने के लिए, जे से के जाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज समझाना है, मतलब इनर सर्किल से। तो जे टू के इनर सर्किल होके जा रहे हैं, तो जे के उसके बाद परपेंडिकुलर क्या हो गया, आई।
तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। जब हम के क्रॉस आई लेते हैं, के क्रॉस आई, हम के क्रॉस आई, तो हम कैसे जा रहे हैं? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई भी क्या है? के टू आई के देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो के आई इक्वल टू माइनस के आई इक्वल टू जे के, ये हमारा जे के हो गया। अब क्या पे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अब सब हम मिटा देते हैं एक मिनट के लिए, बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म कर दें, बता देते। ये हमारा के वेक्टर है आई। अब हम जा रहे हैं के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे के जाने के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज, उल्टा। के टू जे हमें जाना पड़ा है क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई है। तो ये हमारा के क्रॉस जे है, एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इक्वल टू माइनस आई के। अब हम यहां पे चल रहे हैं, बाकी तो जीरो हो गया, तो आई क्रॉस जे के, तो हम क्या लिखेंगे? के कैप x1 ओके। अब दूसरा क्या है यहां पे? आई क्रॉस जे हो गया, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के देखिए कहीं पे लिख रहा है आई क्रॉस के माइनस जे, तो हो गया माइनस जे के, माइनस जे के। और यहां पे क्या? x1 z, x1 हो गया हमारा ये। थर्ड इज जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कितना है? माइनस के, तो माइनस के वेक्टर और हो गया y1 x2। अब जे क्रॉस के कितना है? आई कैप, तो ये होगा प्लस प्लस आई कैप एंड y1 z2, y1 z2। अब क्या हमारा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना है? जे कैप, पॉजिटिव में है तो जे कैप, और के क्रॉस आई कितना है? z1 x2 एंड लास्ट के क्रॉस जे को माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप एंड दैट इज y1 z1 y2, z1। तो इतनी मेहनत से हमें ये मिला। अब देखते हैं ए क्रॉस बी का 3D फिगर में वेक्टर इन स्पेस में क्या फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले हम लेंगे आई को, तो आई पॉजिटिव कहां पे? आई पॉजिटिव, तो आई कैप एंड y1 z2। निगेटिव आई कैप कहां पे है? इसको तो हटा दो पहले, इसकी जरूरत नहीं है। क्या 1 2 3 ओके। तो अब यहां पे आई, यहां पे क्या है? निगेटिव आई, तो निगेटिव आई, तो y1 z2 एंड माइनस z1 y2। अब प्लस जे कैप, अब जे कैप हमें पॉजिटिव देखिए, कहां है पॉजिटिव? z1 x2, निगेटिव यहां पे माइनस x1 z2 प्लस के कैप, पॉजिटिव के कैप x1 y2 माइनस के कैप कहां पे? ये y1 x2। अब ये ए क्रॉस बी का इतना बड़ा फॉर्मूला है, आप कैसे याद रखेंगे? अब मैं आपको और देखकर बताता हूं, डिटर्मिनेंट में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेंट। अब देखिए सर हम कैसे करते हैं, इसको समझिए।
अगर दो वेक्टर्स है ए क्रॉस बी है और दोनों ए और बी दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट हमने लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, देन x1 y1 z1 x2 y2 z। अब अगर हमें आई लेना है ना, आई देखिए ये तो हम आई लेना है, तो अब इसको हम ब्लॉक कर देंगे। इस बारे में हमने इसको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद इसके जस्ट आगे y1 है, तो ऐसे करेंगे y1, तो y1 z, और फिर यहां से उल्टा करेंगे z1, ये पहला हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जे कैप, क्या निकालना है, जे कैप। हम जे कैप के लिए क्या करेंगे, हम इसको रोक देंगे। अब एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, इसके हम आगे जाएंगे। हम जहां पे अगर हमने जे को लिया तो हम पीछे नहीं आना है, हमको जाना है के पास। तो जब हम के पास गए तो क्या मिला, इसके z1, तो z1 ये हो गया z1 x2, तो z1 x2, और फिर उसके बाद यहां से x1, अब थर्ड में क्या लिया हमने, के, तो हमने इसको ले लिया। अब के आगे तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, तो फिर पीछे आएंगे, पीछे क्या है, x1, तो x1 y2, x1 y2 एंड माइनस y1 x2। कुछ ऐसे बुक्स है जिसमें यहां पे हम माइनस लेते हैं। अगर हम फॉर्मूला में माइनस हमने ले लिया, माइनस जे कैप ले लिया, तो हमारा ये हो जाएगा x1 z2 और माइनस z1 x2। याद रखिएगा, ये तो थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म एक। अगर हमने यहां पे माइनस जे ले लिया, बहुत सारे बच्चे बुक में माइनस डाल देते हैं, तो उस केस में हमारा जे कैप ये हमारा उल्टा हो जाएगा। अब जरा देखिए, मैं एक और तरीका बताता हूं। मैं बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा हूं, हमें निकालना ए क्रॉस बी। हमने लिया आई कैप, आई कैप, आई का मतलब एक्स के खानदान से, भूल जाइए इसको। तो आई के बाद पहला नंबर क्या आता है, y1, उसके बाद z, तो y1 और z का z2, y1 z2, उल्टा कर दीजिए माइनस z1 y2। ठीक है ना, क्लियर। अगर हम आई कैप ले रहे हैं तो आई को एक्स के खानदान को भूल जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, y आएगा, y का पहला नंबर क्या आएगा, y1। अगर ये y1 है, उसके बाद z आएगा, तो z1 न लेके y1 z2 लेंगे, उसको उल्टा कर दीजिए तो माइनस z1 y2 हो जाएगा, प्लस जे कैप। अब जैसे हम जे कैप लेंगे तो हमारा y से कोई मतलब नहीं है, तो y के आगे क्या है, k है, मतलब y को हमने ब्लॉक कर दिया, तो हमारा खानदान हो गया उसके किससे आ रहा है, y के बाद z, तो वहां पे z का पहला z1 x2, z1 x2, अब माइनस x1 z2। अब प्लस k कैप में आए तो हमारा पूरा k का जितने भी z है वो कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचा, x1 y2 अब माइनस y1, उल्टा कर दीजिए y1 x2। मतलब ये कि अगर यहाँ पे i है तो इसमें कहीं भी x नहीं आएगा, अगर j है तो कहीं भी यहाँ पे y नहीं आएगा, अगर k है तो कहीं भी यहाँ पे z नहीं आएगा। तो ये एक वेक्टर पाउडर का एक इंफॉर्मेशन है। कल मैं जो क्लास लूंगा, छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। और जो भी अभी तक मैंने बताया है ये हमारा पोलर वेक्टर है, हम थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे एक्सियल वेक्टर का, ये उसके बाद कल ये टॉपिक खत्म होगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन कल से हम डालना शुरू करेंगे और उसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे से देना शुरू करेंगे। ओके, हैव अ गुड टाइम।